प्रोस्टेट कैंसर आजकल पुरुषों के बीच एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। यदि इसका सही समय पर इलाज किया जाए और सही डॉक्टरी मार्गदर्शन लिया जाए तो इसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। आज हमारे साथ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित कपूर, जो लखनऊ से हैं। वेलकम डॉक्टर रोहित कपूर। मेरा सवाल आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर क्या है? प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड या जो गदूद की सरल भाषा में बोलते हैं गदूद होता है, वो एक ग्रंथि होती है जो कि अखरोट बराबर एक ग्रंथि है जो पेशाब की थैली के मुंह पर पाई जाती है। तो उसका कैंसर जो है उसको प्रोस्टेट कैंसर करते हैं। इसका मेन काम होता है कि ये एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है, तो जो बल्क ऑफ सीमेन हमारा बनता है उसकी वॉल्यूम में ये कंट्रीब्यूट करता है। मेरा सवाल आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या है? तो हम लक्षण की यदि बात करें तो जैसा मैंने बताया, प्रोस्टेट जो है या गदूद है वो पेशाब की थैली के मुंह पर पाया जाता है। तो इसके सिम्टम्स दो तरीके के मिलते हैं। एक तो यदि जब इसका आकार बढ़ रहा है तो वहां पेशाब के रास्ते में कोई परेशानी होना, जैसे कि बार बार पेशाब जाना, रात में बार बार उठकर पेशाब जाना, धार पतली हो जाना, पेशाब में जोर लगाना, बहुत देर तक पेशाब करते रहना और सबसे ज्यादा पेशाब में खून आना। यदि बाकी सिम्टम्स आपको नॉन कैंसरस प्रोस्टेट, मतलब जब प्रोस्टेट में कैंसर नहीं है, ऐसे केस में भी जब वो बढ़ता है तो ये परेशानी आ सकती है। बट यदि खून आ रहा है तो आपको स्पेसिफिकली इसके लिए दिखाना है, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या कुछ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? पहले तो हम ये समझें कि प्रोस्टेट बढ़ना ही सिर्फ कैंसर एक नहीं होता। ज्यादातर जैसा हमने बात करी कि 60 साल के ऊपर में अगर कोई आदमी है उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री रही है कि पिताजी, भाई, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, तो उसके अंदर ये चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको मोटापा है, बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जीते हैं, आपके अंदर इसका रिस्क बढ़ सकता है। साथ में अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला यंग लोगों के अंदर कि यदि वो इवन 40 से 45 साल की उम्र के बीच में भी बहुत रेयरली लोगों के अंदर पाया गया, तो ऐसे के में जेनेटिक म्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो रिस्क फैक्टर बनकर सामने आता है। मेरा सवाल आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर कितना आम है? जब हम इसके इंसिडेंस की बात करते हैं कि कितने लोगों में पाया जाता है, तो प्रोस्टेट कैंसर अमूमन लाइफ टाइम में 8 में से 1 आदमियों में पाया जाएगा। इसकी रिस्क जो है एज के साथ थोड़ी बढ़ती रहती है और मोस्टली ये 60 से 65 साल की उम्र के लोगों में डायग्नोज किया जाता है। ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि आदमियों में ये दुनिया भर में लंग के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और मेरा सवाल आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर का क्या कारण है? तो इसके कई कारण, ऐसे बहुत स्पेसिफिक कारण नहीं अभी तक ज्यादा पता लगा पाए हैं, पर कुछ चीजें जो इसके लिए एक रिस्क फैक्टर बनती हैं वो है बढ़ती हुई उम्र। 60 से 65 साल की उम्र में जो लोग हैं उनके में ये ज्यादा कॉमनली पाया जाता है और इसकी रिस्क उम्र के साथ और बढ़ती रहती है। फिर यदि आपके भाई में या आपके पिताजी में या कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में इस कैंसर को पहले डायग्नोज करा गया है तो आपके अंदर भी इसकी रिस्क बढ़ सकती है। तो उसके लिए एक अर्लियर एज से आपको दिखाना शुरू करना चाहिए। स्मोकिंग, टोबैको जो कि बाकी कैंसर्स को भी बहुत प्रमोट करता है, उनके अंदर भी ये रिस्क बढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या है? तो हम लक्षण की यदि बात करें तो जैसा मैंने बताया, प्रोस्टेट जो है या गदूद है वो पेशाब की थैली के मुंह पर पाया जाता है। तो इसके सिम्टम्स दो तरीके के मिलते हैं। एक तो यदि जब इसका आकार बढ़ रहा है तो वहां पेशाब के रास्ते में कोई परेशानी होना, जैसे कि बार बार पेशाब जाना, रात में बार बार उठकर पेशाब जाना, धार पतली हो जाना, पेशाब में जोर लगाना, बहुत देर तक पेशाब करते रहना और सबसे ज्यादा पेशाब में खून आना। यदि बाकी सिम्टम्स आपको नॉन कैंसरस प्रोस्टेट, मतलब जब प्रोस्टेट में कैंसर नहीं है, ऐसे केस में भी जब वो बढ़ता है तो ये परेशानी आ सकती है। बट यदि खून आ रहा है तो आपको स्पेसिफिकली इसके लिए दिखाना है, बिकॉज ये नॉर्मल नहीं है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या कुछ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? पहले तो हम ये समझें कि प्रोस्टेट बढ़ना ही सिर्फ कैंसर एक नहीं होता। ज्यादातर जैसा हमने बात करी कि 60 साल के ऊपर में अगर कोई आदमी है उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। फैमिली में अगर कोई हिस्ट्री रही है कि पिताजी, भाई, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, तो उसके अंदर ये चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आपको मोटापा है, बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जीते हैं, आपके अंदर इसका रिस्क बढ़ सकता है। साथ में अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला यंग लोगों के अंदर कि यदि वो इवन 40 से 45 साल की उम्र के बीच में भी बहुत रेयरली लोगों के अंदर पाया गया, तो ऐसे के में जेनेटिक म्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो रिस्क फैक्टर बनकर सामने आता है। मेरा सवाल आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर कितना आम है? जब हम इसके इंसिडेंस की बात करते हैं कि कितने लोगों में पाया जाता है, तो प्रोस्टेट कैंसर अमूमन लाइफ टाइम में 8 में से 1 आदमियों में पाया जाएगा। इसकी रिस्क जो है एज के साथ थोड़ी बढ़ती रहती है और मोस्टली ये 60 से 65 साल
की उम्र के लोगों में डायग्नोज किया जाता है। ये भी आपको जान के हैरानी होगी कि आदमियों में ये दुनिया भर में लंग के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। मेरा सवाल आपसे है कि प्रोस्टेट कैंसर के विषय में हमारे लिसनर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 3 मापदंड अपने अंदर बनाकर रखने। पहला कि एक हेल्दी डाइट रखनी है, डाइट जिसमें आप अच्छे फल उस वक्त आ रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको खाएं, अच्छी हरी पत्ते की सब्जियां खाएं, घर की बनी हुई सब्जियां खाएं, अच्छी पकी हुई सब्जियां खाएं, होल ग्रेन्स खाएं जैसे कि रागी है, मिलेट्स हैं, इन सबसे बना हुआ खाना खाया करें। फिर प्रोसेस्ड फूड और जो फास्ट फूड है इसको थोड़ा कम करें। दूसरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल कि आप रोज एक्सरसाइज करें, 30 मिनट की रिगरस एक्सरसाइज करें। और तीसरा एक ईयरली अपना हेल्थ चेकअप आपको जरूर कराना है। यदि आप 40 साल के ऊपर हैं तो ये एक डिसिप्लिन आपका होना चाहिए है। अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर प्रोस्टेट हेल्थ।